पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, आपने इस तपोवन में मेधावी कन्या के बाद में क्या किया? किस मुनि श्रेष्ठ के साथ उसका विवाह किया? नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते, बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई और हरनी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी, भाप द्वारा बहते हुए अशुनेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिरक्षण, गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना, घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में सरुद अपने दुख को सोचती हुई, दुख भय से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई, उस कृशोधरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से संतावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसी जटा से शंकर भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, वहाँ दुर्वासा आए जिसकी आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रश्न किया था। उन सुपूज्य महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं के नमस्कार किए जाने वाले मुझे रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता, दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, जब चलते चलते मार्ग में तीव्र प्यास से सूख गए, तो तालु और ओष्ठ जैसी रुक्मिणी की ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने सब मुझे सूचित किया। तब कंधे पर रथ की जोत कर देखते हुए चलते चलते पांव के अग्र भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नामक नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर की ओर बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास को बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, ये श्री कृष्ण रुक्मिणी को सदा अत्यंत प्रिय है। तो स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से इसे पानी पिलाया है, अतः दोनों को वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, यही है दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे कालारुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा ऋषि के नाम के ऋषि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को देखकर कन्या के शोक शोभर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वाल्मीकि ऋषि को जान के अपने आश्रम में लाई थी वैसे ही दुर्वासा अपने घर में आग लाकर अर्घ्य प्रदान, विविध प्रकार के जंगली फलों पुष्पों से स्वागत करिए, आज्ञा के लिए आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर है राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका कैसे शुभागमन हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है तथा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए आप मुनिस्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो वह तीर्थ रूप है, उस धूल को स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दुष्यते, तुम बड़ी अच्छी हो, तूने अपने पिता के कुल को उतार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरे धर्म में तत्पर्य जानने कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर पर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वाराहे, मैं शीघ्र ही बद्रिक आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब मैं इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी है। हे मुनि, मेरी इस प्रादुत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधे, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता।
न मुझे माता, न पिता, न भाई, जो धैर्य प्रदान करता है दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य प्रतीत होती है। इसलिए हे तपनी दे, मेरे दुख का निस्तार करो। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर विषयी शूद्र हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, न ही भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, मैं अब शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उनका अभिप्राय समझ कर बड़े क्रोधी दुर्वासा ऋषि उस कन्या के कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से देखकर सारभूत उपाय सोचने लगे। इसी प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। इति बृहन्नदे पुष्पोत्तम महात्म्य 9वां अध्याय समाप्तम। बोलो उमा शंकर भगवान की जय, महर्षि दुर्वासा की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की